एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट 11th स्टैंडर्ड का 5th चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर हम गवर्नमेंट कंपनी के बारे में हमने क्या होता है उसके फीचर्स वगैरह देख लिए थे। तो आज हम देखने वाले हैं मेरिट्स को। ओके, तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और पूरा वीडियो देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ओके, और दूसरे वीडियोस के लिंक्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। तो देखिए मेरिट्स के अंदर पहला पॉइंट है ईजी फॉर्मेशन। ओके, अ गवर्नमेंट कंपनी कैन बी ईजीली फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट just as an executive decision of the government। ओके, अभी देखिए कंपनी फॉर्म करते वक्त भले वो प्राइवेट कंपनी हो या वो पब्लिक कंपनी हो, रजिस्ट्रेशन तो उसका ज़रूरी है ही। ओके, अभी यहाँ पर क्या है कि जिस तरह से जितना भी प्रोसेस वगैरह होता है कंपनी के रजिस्ट्रेशन को लेके, तो वो तो प्रोसेस पूरा करना ही है। तो लेकिन वो जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो कुछ बहुत हेक्टिक या बहुत परेशानी वाला नहीं होता है। जो भी स्टेप्स होते हैं बराबर फॉलो करके एक कंपनी फॉर्म की जाती है जो कि गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। ओके, अ गवर्नमेंट कंपनी कैन बी इजीली फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट। ओके, अभी जैसे कि प्राइवेट के लिए क्या रूल्स रहेंगे और पब्लिक के लिए क्या रूल्स रहेंगे और गवर्नमेंट कंपनी के लिए क्या रूल्स रहेंगे, वो सब कुछ कहाँ पर मेंशन किया गया रहेगा, कंपनीज एक्ट के अंडर। उसको फॉलो करते जाओ, उसके गाइडलाइंस फॉलो करते जाओ और कंपनी को रजिस्टर कर दो जस्ट बाय एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, आगे देख लेते हैं internal autonomy। A government company can manage its affairs independently. It is relatively free from the ministerial control and political interference in its day-to-day functioning। अभी देखिए ये चीज़ हमने पहले भी देखी है एक्सप्लेनेशन के वक्त कि जब गवर्नमेंट कंपनी को बनाते वक्त भले उसके अंदर पॉलिटिकल लोग शामिल होते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट वगैरह या स्टेट या सेंट्रल मिलके ये गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म ज़रूर करते हैं। ओके, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट के जो अंदर जो लोग हैं जो कि पॉलिटिकल लोग हैं, भले वो लोग उसके फॉर्मेशन के वक्त या उसको ऑर्डर पास करते वक्त भले वो मौजूद होते हैं, लेकिन जब वो कंपनी फॉर्म हो जाती है, जो उसका हर रोज़ का जो डे टू डे फंक्शनिंग होता है, डे टू डे अफेयर्स होते हैं, उसका कैसे वर्किंग करेगा, किसको जॉब पे रखना है, कैसे ऑपरेट करना है, इसके अंदर किसी भी तरह का पॉलिटिकल इंटरफियरेंस या जो मिनिस्टर्स लोग होते हैं वो लोग इस गवर्नमेंट कंपनी के अंदर किसी भी तरह से इंटरफियर नहीं करेंगे। गवर्नमेंट कंपनी जो है वो इंडिपेंडेंटली अपना वर्क करेगी। ओके, उसका अलग ही डिपार्टमेंट होगा, वो उनके डिपार्टमेंट के लोग, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो लोग होंगे जो अपॉइंट किए गए होंगे वो लोग उसका वर्किंग देखेंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। Easy to alter. Objectives and powers of the government company can be changed by simply altering the memorandum of association of the company विदाउट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। अभी देखिए कंपनी फॉर्म करते वक्त भले हमको पार्लियामेंट में जाना पड़ा था, ओके, वहाँ से अप्रूवल वगैरह सब पास करके ही गवर्नमेंट कंपनी बन गई। अभी गवर्नमेंट कंपनी जब देखिए कोई भी कंपनी बनाते हैं ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये तो हम लोग शुरुआत में बनाते ही है, ये हमने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में देखा है। ओके, अगर आपको देखने उसके चैप्टर्स तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे उसके। तो देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब होता है वो क्या होता है कि बाबा ये कंपनी का एम क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, ओके, इसे क्यों बनाया गया है, इसका मेन मोटो क्या है बनाने का, वो सब कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। ओके, कुछ रूल्स होंगे जो कि कंपनी को उसके वाइंडिंग अप होने तक के सब कुछ फॉलो करना होगा। अगर कुछ सिचुएशन आ जाती है तो कंपनी क्या एक्ट करेगी, कैसे उसने बर्ताव करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, सब कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी होगा। अभी सपोज कंपनी बन जाने के बाद में अगर उन्हें लगता है कि हमें ये थोड़ी बहुत चीज़ों में बदलाव लाना ज़रूरी है, तो वो चीज़ें बदलाव लाने के लिए अगर प्राइवेट कंपनी है तो ऑलरेडी वो सब मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करके उसमें पास किया जाता है, एजेंडा वगैरह रख के सब कुछ पास करके और वो लोग करते प्रोसेस। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जब बात आती है कि इसमें पार्लियामेंट इन्वॉल्व है, मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पे जब हम चले गए हैं, तो वहाँ पर क्या हमारे सामने ये क्वेश्चन मार्क है कि बाबा यहाँ पर पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व होंगे कि नहीं होंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर कुछ बदलाव करना है
तो यहाँ पर नो, वो गवर्नमेंट के लोग या पार्लियामेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके, गवर्नमेंट कंपनी कैन बी चेंज्ड by simple altering the memorandum of association of the company without seeking the approval of the parliament। मतलब पार्लियामेंट की अप्रूवल या उसकी परमिशन लेने की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है। ओके, सिर्फ उसे बनाने तक का ही हम लोग पार्लियामेंट से डील करते हैं, उसके बाद में जो भी है वो कंपनी खुद ही हैंडल कर लेती है उसकी सब कुछ चीज़ें। आगे देख लेते हैं डिसिप्लिन। द कंपनी गवर्नमेंट कंपनी इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट which keeps the management of the company active, alter and disciplined। ओके, अभी गवर्नमेंट कंपनी है तो बाबा थोड़ा सा ढीला ढाला काम तो चलता ही है ना, पता ही है, अभी नाम ही फेमस होता है गवर्नमेंट कंपनी का जब नाम ही आता है तो गवर्नमेंट कंपनी सब्जेक्ट टू प्रोविजन। अभी देखिए, भले वो गवर्नमेंट कंपनी है, भले उसको पार्लियामेंट में कुछ ऑर्डिनेंस पास करके ये सब कुछ कंपनी भले बनाई गई है, लेकिन उसको वो भी कुछ बंधन का, उसके ऊपर कौन सी चीज़ें हैं जो उस पर रूल करेगी। ओके, या फिर उसे किस तरह के गाइडलाइंस फॉलो करना होगे। तो जो भी गाइडलाइंस कंपनी एक्ट में दिए गए हैं उन सभी को कंपलसरीली गवर्नमेंट कंपनी को फॉलो करना होगा। ओके, क्यों करना होगा, उसके वजह से फ़ायदा क्या होगा, गवर्नमेंट कंपनी को फ़ायदा ये होगा कि उसका जो मैनेजमेंट है वो स्मूथली चलेगा, अच्छे से चलेगा, एक्टिवली रहेगा, अलर्ट रहेगा और डिसिप्लिन रहेगा। ओके, आगे देख लेते हैं। डिसिप्लिन के बाद आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अ गवर्नमेंट कंपनी कैन एम्प्लॉय प्रोफेशनली क्वालिफाइड मैनेजर्स बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन पर्सनल पॉलिसीज़। अभी देखिए, यहाँ पर जो है वेल क्वालिफाइड लोगों को ही अगर आप प्रेफर करोगे अपनी गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंट करने के लिए, तो काफ़ी सारा उनको एक्सपीरियंस होता है। वो अगर अच्छे वेल क्वालिफाइड है, अच्छा नॉलेज है, अच्छे कॉलेज से अपनी डिग्री वगैरह लिए है उन्होंने, तो उनको काफ़ी सारा ज्ञान होता है। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हम उन्हीं पर छोड़ दे सकते हैं। ओके, मतलब वो ऐसा नहीं कि उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है और उन्हें बस पोस्ट दे दिए, नो, वो वेल क्वालिफाइड होते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर क्या बेनिफिट हमको मिलता है कि गवर्नमेंट कंपनी जो है बहुत सारी जो पॉलिसीज़ वगैरह है वो खुद ही हैंडल कर ले सकते हैं, बनाना है, अल्टर करना है, जो भी करना है। ओके, गवर्नमेंट कंपनी कैन एम्प्लॉय प्रोफेशनली क्वालिफाइड मैनेजर्स। आपने न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखा होगा, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स भी आती है गवर्नमेंट की वैकेंसीज वगैरह, लेकिन उसको प्रॉपर कौन सी पोजीशन को कौन सी डिग्री वाला बंदा चाहिए वो भी मेंशन किया गया रहता है ना। इसका मतलब उनको वेल क्वालिफाइड पर्सन ही चाहिए, मैनेजर्स चाहिए, बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन पर्सनल पॉलिसीज़। ओके, गवर्नमेंट की खुद की पॉलिसीज़ होती है कि इस पोजीशन के लिए इतना क्वालिफाइड या डिग्री वाला बंदा, इतना एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए रहता है उनको। आगे देखते हैं पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। दीज रिपोर्ट्स कैन बी डिस्कस्ड एंड डिबेटेड देयर। अभी देखिए, भले हमने कह दिया कि उसके डे टू डे वर्किंग में पार्लियामेंट वगैरह जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन जो पूरे साल भर का जो ब्यौरा होता है ना, साल भर का जो एनुअल रिपोर्ट बनाई जाती है, भले गवर्नमेंट कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, बनाना तो सबको है। ओके, तो जो गवर्नमेंट कंपनी है तो उसको ये जो एनुअल रिपोर्ट जो ये बनाता है उसको हर साल पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट इन्वॉल्व है उसको बनाने में, भले स्टेट इन्वॉल्व है, ओके, दोनों में से जो भी इन्वॉल्व है या दोनों क्यों ना इन्वॉल्व हो, पार्लियामेंट भी और स्टेट भी, तो उसका एनुअल रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने उसको प्रेजेंट करना होगा। अभी इन रिपोर्ट्स को डिस्कस किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसमें अगर डिबेट होता है या कुछ आर्ग्यूमेंट होना होता है तो वो भी किया जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं डीमेरिट्स क्या है गवर्नमेंट कंपनी के। ऑटोनॉमी ओनली इन नेम। इंडिपेंडेंट कैरेक्टर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी एग्जिस्ट्स ओनली इन नेम। ओके, इंडिपेंडेंट कैरेक्टर मतलब हम बोलते हैं ना, क्या कोई भी पॉलिटिशियन पर्सन का राइट नहीं है गवर्नमेंट कंपनी में इंटरफियर करने का, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ बुकिश बातें ही है। ओके, किताबों तक ही सीमित है। एक्चुअली आप सोच सकते हो कि मिनिस्टर्स का पावर ही इतना होता है कि वो नॉर्मल लोग जो होते हैं या नॉर्मल कंपनीज वगैरह जो होती है, वो बस उनका एक स्टेटमेंट या लेटर ही काफ़ी होता है कि वो कुछ कह दे और वो आगे, भले वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं भी बैठ रही है वो चीज़, फिर भी गवर्नमेंट कंपनी के जो लोग हैं वो उसे मिनिस्टर का लेटर आया है इसीलिए वो वो काम कर देते हैं। ऐसी भी कई बार सिचुएशंस देखी गई है। ओके, तो इसीलिए इंडिपेंडेंट कैरेक्टर जो हम बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट कंपनी किसी का नहीं सुनेगी, पॉलिटिक्स का अंदर जो लोग इन्वॉल्व है उनका भी नहीं सुनेगी, तो ये सिर्फ बस बोलने के लिए ही है।
इन रियलिटी पॉलिटिशियन, मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंटरफेयर एक्सक्लूसिवली इन द डे टू डे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। वही जो मैंने आपको बोला वही है। ओके, आगे देखते हैं। Fear of exposure. The annual report of the government company is placed before the parliament, state legislature. Okay, अभी जो हमने अभी ऊपर भी देखा ये पॉइंट कि जो साल भर का एनुअल रिपोर्ट होता है गवर्नमेंट कंपनी का, उसको प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेशन में, है ना। तो आगे देखते हैं। द वर्किंग ऑफ द कंपनी इज एक्सपोज्ड टू प्रेस एंड पब्लिक क्रिटिसिज्म। अभी इसकी वजह से क्या होता है कि उनको साल भर का जो है वो ओपन किया जाता है पार्लियामेंट और स्टेट में। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो चीज़ें हैं वो प्रेस में भी रिलीज हो जा रही है, प्रेस में रिलीज हो रही है, मतलब ये न्यूज़पेपर, टीवी वगैरह, कहीं ना कहीं आम जनता के सामने भी वो सब चीज़ें आ जाती है, कितना भी छुपाओ सामने आ ही जाती है। अब उसमें कुछ लोगों का, जो आम लोग हैं, वो अगर वो चीज़ को स्टडी करते हैं या उसे समझते हैं तो कहीं ना कहीं हर टाइप का आपको राय मिलेगी। पॉजिटिव भी मिलेगा, उसको क्रिटिसाइज करने वाला या उसको नेगेटिवली लेने वाले भी लोग मिलेंगे। तो कंपनी को कई बार पब्लिक और प्रेस के क्रिटिसिज्म या नेगेटिव बातों का भी सामना करना पड़ सकता है उसके वर्किंग से रिलेटेड। Therefore, management of the government company often gets demoralized. इसीलिए क्या होता है, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। उनका जो काम करने की जो भावना है वो थोड़ी सी कम हो जाती होगी। एंड मे नॉट टेक इनिशिएटिव टू कम आउट विथ एंड इम्प्लीमेंट समथिंग इनोवेटिव। और इसीलिए क्या होता है कि बाबा उनको लगता है कि भले उनके पास बहुत अच्छा आइडिया है और किसी काम को बहुत अच्छे से करना है, या बहुत जो जोश है वो कम हो जाता है। जहाँ पर वो 100% दे सकते हैं किसी काम के अंदर, वो वहाँ पर हो सकता है कि सिर्फ 10% ही दे अपना। ओके, क्योंकि उनको लगता है कि अल्टीमेटली कितना भी करोगे तो बाबा लोग हमको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। आगे देख लेते हैं। लैक ऑफ expertise. The key personnel of a government company are often deputed from government departments. Such person generally lack expertise and commitment, leading to low operational efficiency of the government company. अभी कई बार क्या होता है, ये जो छोटे लेवल के जो कोई पोजीशन पे कोई लोग हैं तो कुछ टाइम के बाद उनको प्रमोशन कर दिया जाता है ना आगे की पोजीशन पर। तो अभी द की पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट के किसी कंपनी ऑलरेडी कोई पोजीशन पे एक बंदा है, उसको पोजीशन, उसका प्रमोशन कर दिया गया है और उसे एक आगे की पोस्ट दे दी गई है। भले वो उसके लिए उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है, जो डिग्रीज वगैरह चाहिए वो भली नहीं है, लेकिन उसको बस प्रमोट कर दिया जाता है कई बार। और उसको उसके वजह से क्या होता है, उसके वो लैक एक्सपर्टीज, मतलब वो जो एक्सपर्ट के अंदर जो क्वालिटी होना चाहिए, वो एक्सपर्ट बंदा कब बनता है, जब वो उस चीज़ प्रोफेशन का या उस चीज़ का वो स्टडी करेगा, कॉलेज में जाएगा, डिग्री लेगा, अपने टीचर्स की राय लेगा, अपने मेंटर के अंडर वो वर्क करेगा, है ना। इतना सब कुछ होके अल्टीमेटली डिग्री लेके किसी छोटे मोटे कंपनी में लगे तो काम करके एक्सपीरियंस हासिल करके फिर वहाँ तक पहुँचता है तो वो एक्सपर्ट हो जाता है। लेकिन इस तरह से डायरेक्ट प्रमोट कर दिया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लोगों को, जिसके वजह से जो अच्छा एक्सपीरियंस बंदा वहाँ पर हो सकता था वो नहीं मिल पाता, है ना। तो इसीलिए उसके वजह से क्या होता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब जो ऑपरेशन मतलब जो वर्किंग की जो एक्चुअली एफिशिएंसी हमें मिलना चाहिए, अल्टीमेट रिजल्ट जो अच्छा मिलना चाहिए हमको किसी प्रोडक्ट का आखिरी में, वो नहीं मिल पाता। ओके, आगे देख लेते हैं। लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू. Sometimes there is lack of professional view while taking decision by the board, as these companies are more bounded with fulfillment of social objectives of the business. अभी कई बार क्या होता है ना, ये लोग social objectives में ही काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो बिजनेस या प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते। ओके, इसके वजह से क्या होता है, प्रोफेशनलिज्म की कमी आ जाती है और बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स है वो लोगों का एक्चुअली थिंकिंग ऐसा होता है। इसके वजह से क्या होता है, कंपनी को काफ़ी सारा जहाँ पर अच्छा रिजल्ट आ सकता था वहाँ पर नहीं आ पाता, इसीलिए बोलते हैं लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यूज। आगे देखेंगे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से। अभी यहाँ तक हमने देखिए गवर्नमेंट कंपनी तक पूरा कंप्लीट कर लिया है 5th चैप्टर का। अगले वीडियो में मैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होते हैं ये आपको पढ़ा दूंगी। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, इस चैनल को हेल्प करिए ग्रो करने के लिए। कमेंट कर दीजिए, मैं काफ़ी मोटिवेट होती हूँ आपके कमेंट देख के। हर वीडियो पे, जितने भी वीडियोस पे आप मेरे देख रहे हो सभी वीडियो के ऊपर कमेंट कर दीजिए, लाइक दे दीजिए, और कुछ प्रॉब्लम हो तो बस नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको समझा दूंगी।
ओके तो चलिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। पूरा वीडियो देखा करिए, कोई भी चीज़ बीच में से मिस ना करना। ओके बाय।